तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते इस धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो यहाँ पर मैनेजर आ जाता है और अपनी एमसी को ये बोला जा रहा होता है आपको क्या चाहिए। अपनी एमसी बोलती है जितना भी अनाज है यहाँ पे इतना भी आ सकता है उतना लेके आ जाओ और यहाँ पे साउदर्न रीजन से लेके आना, लेकिन क्या यहाँ पे वो अनाज है वो अलग रखना। और अपनी एमसी होती है बड़ी क्यूट स्माइल देती है, जिसके बाद में यहाँ पे जो बोलने लगता है अपना नाइन टेल इसका नाम है वैसे, और नाइन टेल बोलता है कि चलिए चलते हैं और यहाँ पे अपना काम हो चुका है। और अपनी एमसी बोल लगती हाँ और हमें एक नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है और यहाँ पे मेरे को तुमसे कुछ काम है। और यहाँ पे नाइन टेल बोलने लगता है आप बस बोलिए मुझे से क्या काम है मैं कर दूंगा। और अपनी एमसी बोल लगती है एक्चुअली में यहाँ पे तुम्हें कुछ अब्बा वगैरह फैलानी है। तो यहाँ पे बोल लगता है कैसी अब्बा, क्या यहाँ पे कुछ अच्छी हार्वेस्ट हुई है इस साल ऐसी कुछ। तो यहाँ अपनी एमसी बोल लगती नहीं इससे काम नहीं चलने वाला, हमें यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना के यहाँ पे ऐसे ही फैलाना पड़ेगा ऐसी अब्बा जिससे उनका इंटरेस्ट आए इस चीज़ के अंदर। और अपनी एमसी बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसी अब्बा फैलाओ कि जैसे कोई बड़ा सा यहाँ पे फेस्टिवल आने वाला है कैपिटल में, जिसके अंदर बाहर विदेशों से भी लोग आएंगे यहाँ पे अपने यहाँ पे जो कैपिटल में सबसे बड़े बड़े जो लोग होंगे वो आएंगे और यहाँ पर कहीं यहाँ पे रईसों की मीटिंग होगी और अपनी जो एमसी होती है उसको ऐसे ही सब बोल रही होती है। और ये बोले लगते क्या और क्या आपके पास कोई प्लान वगैरह है। और अपनी एमसी बोलती है ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत बड़ा प्लान है और हम लोग इसी प्रकार से अब दुनिया बचाने वाले हैं। और इसको दुनिया बचाने के चक्कर में पागल बना के बैठी होती है अपनी एमसी और उससे बोल लगती है चलो यहाँ पे कुछ कम्बिनेशन वगैरह मिलाते हैं और यहाँ पे हम लोग जो ब्रेड वगैरह होंगे वही बेचेंगे फेस्टिवल के अंदर। मतलब फेस्टिवल होगा तो उसके अंदर दारू पार्टी वगैरह ये तो सब तो होंगे। तो अपनी एमसी का प्लान होता है कि उसके अंदर हम लोग यहाँ पे दारू और ब्रेड बेचेंगे और सारा प्रॉफिट हमारा है, क्योंकि यहाँ पे अपनी एमसी के पास बहुत ज़्यादा ही अनाज है। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी ने सब कुछ यहाँ पे ले लिया होता है, तो यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा होता है इधर उधर। और अपनी एमसी के यहाँ पे महल का सीन दिखाया था जो कि आधा टूटा होता है। खैर इसके बाद में उसके फादर का सीन दिखाया था जो कि बोला होता है ये सब क्या चल रहा है इस जगह पर और यहाँ पे इतना सारा अनाज कहाँ से आया। और यहाँ पे क्या इजेल और अपनी इजेल बोली होती है वो एक्चुअली में यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। और अपने जो ब्लैक उसके फादर होते हैं वो बोले होते हैं ये कहाँ से लेके आई। और रुको जरा, आजकल कुछ लोग यहाँ पे बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाते हैं या फिर यहाँ पे उनसे कुछ काम करवाते हैं जिसके के लिए वो उनको पैसे दे देते हैं। और यहाँ पे क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरी बच्ची है उसने कुछ गलत किया हो। और यहाँ पे हम लोग बहुत समय से ही आलू और यहाँ पे कुछ सड़ा हुआ खा रहे हैं, बस यहाँ पे सूप वगैरह। हम लोगों ने ब्रेड का शकल तक नहीं देखा है। और अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे ब्रेड की फैक्ट्री बनाने वाली है और इससे यहाँ पे जिसके फादर होते हैं वो भी शौक हो जाते हैं और वो लिखते क्या तुम क्या करने वाली हो और तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिल गए। और बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ डर्टी वर्क किया होगा, इसके चक्कर में इसको पैसे मिले हैं और मैं अपनी बच्ची को ये सब नहीं करने दे सकता। लेकिन कर उसकी बच्ची तो यहाँ पे फ्री के पैसे उठा के लेके आई है और ये बोलने लगती है एक्चुअली में ये सारे पैसे मुझे ड्यूक बस के लिए न दिए हैं और उन्होंने बोला है कि यहाँ पे इनको डबल करना है और इसी के चक्कर में मैंने ये सब खरीद लिया। और अपना जो फादर होते हैं वो बोलते हैं अच्छा तो तुमने ये सब खरीद लिया ताकि तुम इसे डबल कर सको। लेकिन खैर एक 8 साल की बच्ची को ये बोलना कि यहाँ पे तुम इनका ख्याल रखो। और यहाँ पे गोल्ड कॉइन बहुत ज़्यादा ही होते हैं, बल्कि वो ईंटें थी गोल्ड की और 8 साल के बच्चे को ये दे दिया और उससे ये सोचना कि यहाँ पे उनको डबल करेगा, ये सच में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और मेरा दिमाग खराब हो चुका है इससे। और खैर अपनी एमसी बड़ी ही स्माइल करे जा रही होती है और ये बोलने लगता है ऐसा लगता है मैं तो यहाँ पे गया। लेकिन खैर अपनी एमसी बोलती है उसे वहाँ पर रख दो, अभी यहाँ पे जो जाने वाले हैं बेहोश होने के बाद में इन्हें भी वहाँ पर रख देना। और अपनी एमसी होती है मजाक कर रही होती है उस जगह पर। खैर अपनी एमसी बोलती है कि मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर ही लूँगी। तो उसके फादर यहाँ पे सोचने लगते हैं कि कहाँ से प्रॉफिट करेगी। यहाँ पे जो ग्रेन होता है मतलब अनाज वगैरह होता है वो ऐसा प्राइस में आता है जो कि यहाँ पे ऊपर नीचे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से होता है और कोई मुश्किल से होगा तो भी वो ऐसा होगा कि यहाँ पे कोई डिजास्टर आ गया, यहाँ पर सूखा पड़ गया, यहाँ पर भुखमरी आ गई। तो इसी के चक्कर में ये ऐसा होना यहाँ पे मतलब पास के आसपास के टाइम में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। तो आखिरकार यहाँ पे जो फूड प्राइस है वो तो यहाँ पे नॉर्मल ही रहेगा। तो यहाँ पे अपनी एमसी कहाँ से ही कमाएगी और इसी चक्कर में यहाँ पे जो सेट होता है और बोलता है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से शायद इसके पास एक प्लान होगा। उसकी मदर आ जाती है इस जगह पर और वही बोल रही होती है कि ये बोल रही होती है तुम्हें अपने बच्ची के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, वो यहाँ पे 8 साल की बच्ची है लेकिन वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है। और खैर यहाँ पे ये जो फादर होते हैं वो बोले होते हैं खैर स्मार्ट और मेरे ख्याल से हम लोग बर्बाद होने वाले हैं जल्दी ही। और उससे बोलने लगता है चलो बधाई हो तुम्हें और यहाँ पे तुम हमारी फैमिली की बर्बादी के कारण बनोगी। और खैर अभी दिखाया था इनकी बर्बाद फैमिली को बर्बाद होने वाले मतलब अब बर्बाद हो चुकी है, इनके पास कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे बर्बाद होने ही वाली है। और अपनी एमसी बोलती है आपको ये काम करना पड़ेगा
रहेगा। और यहाँ पे अपनी एमसी को एक मतलब अपनी एमसी इनको काम दे देती है कि एक मिल है और यहाँ पे कुछ मोल्ट हाउस है, मतलब कि यहाँ पे ब्रेड वगैरह बनते हैं ऐसा कुछ हाउस। तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है आपको ये सारी चीज़ें लेके आनी है। और ये बोले क्या आखिरकार तुम इन सारे बिजनेस में यहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह करके इनको अपना बनाना चाहती हो क्या? तो अपनी एमसी बोल लगते नहीं। और खैर उसकी मदर बोल लगती चलो अब करते हैं, चलो करते हैं। और यहाँ पे ये बोला था ठीक है ले ली, और हम लोग यहाँ पे बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। और खैर यहाँ पे बोला होता है अब तो हम लोग के गए, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। और अभी दिखाया था बेस्किलिया का सीन, यहाँ पे ये बुढ़ा बोला होता है ओह ऐसा ऐसा कर रही है वो बच्ची, तो यहाँ पे उसने बहुत सारे अनाज खरीद लिया पैसों से। और यहाँ पे जो बंदा होता है इसका बटलर वगैरह वो बोला होता है यस यस आपने बिल्कुल सही सुना है। और ये यहाँ पे बुढ़ा बोला होता है सारे के सारे का अनाज, ये तो मैंने कभी उसे सिखाया ही नहीं। और ये भी वही लाइन बोलता है कि यहाँ पे जो अनाज का प्राइस है वो ऐसी बड़ी मुश्किल से चेंज होता है, और चेंज होता भी है तो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता, और जब वो चेंज होता है तो यहाँ पे तबाही आती है। और खैर यहाँ पे ये सब बोला जा रहा होता है, और ये बोलने लगता है मैंने बस उसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे अर्थशास्त्र के। खैर एक बच्चे को अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट समझाना बस ऐसा है जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना, क्योंकि अर्थशास्त्र कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं यहाँ पे जो आप घर बैठे सीख जाओ। आपको उसके लिए यहाँ पे बाहर जाके दुनिया देखनी पड़ेगी किसका कितना ज़्यादा प्राइस है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे खैर इसके लिए तो आपको निकलना ही पड़ेगा बाहर। और अभी अपना जो बुढ़ा होता है वो बोले जा रहा होता है क्या प्लान कर रही है आखिरकार, और तभी अपनी घटिया से इस्तेमाल दिखाने लगता है। और मैं लगता है और यहाँ पे हंसी अपनी छुपा रहा होता है। और जो बटलर होता है वो बोलने लगता है ये बुढ़ा जब भी हंसता है कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है इस बुढ़े की तो मैं। और यहाँ पे इसके जहाँ पे मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ और इस बुढ़े की इस्तेमाल सबसे ज़्यादा डराती है मुझे। और यही सब बोले जा रहा होता है। और ये बोल रहा होता है आजकल ये कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और अपना जो बुढ़ा होता है वो बोलता है चलो ठीक है उसे ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पे खैर मेरे बच्चों का क्या हो रहा है और मेरे नालायक बच्चे क्या कर रहे हैं, तो ये बोल लगता है एक्चुअली वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये बोल लगता है क्या मतलब है तुम्हारा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये बोल लगता है उनके लगे पड़े वो बस कमरे में बंद है, और आपका जो पोता है वो तो बस स्टडी कर रहा है। और यहाँ पे सोचने लगता है कि जो मेरा बड़ा बेटा है और वो छोटा बेटा वो हमेशा से ही ऐसे थे क्योंकि जो मेरा छोटा बेटा था वो एक नंबर का नालायक, और यहाँ पे खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा उद्यमी है, लेकिन खैर वो कुछ चीज़ों में सावधानी बरतता है जैसे कि भाई बिजनेस में बहुत ज़्यादा नीचे चलता है। इसी के चक्कर में उसका स्वभाव ऐसा हो चुका है जैसे कि वो गरीबों के लिए अब बहुत ज़्यादा कठोर रहता है और यहाँ पे अमीरों के लिए पिघल जाता है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब मेरा दूसरा बेटे की बात आती है तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पे वो रिस्क लेने से पीछे नहीं हटता, भले वो कोई गरीब हो या अमीर हो वो सबकी मदद करता है। और यहाँ पे इसी के चक्कर में इसकी जो पर्सनैलिटी है वो अभी तक ऐसी है, और इनकी पर्सनैलिटी बदली नहीं है। ये पता नहीं कब बड़ा होगा या फिर ये बच्चा ही बना रहेगा। और यहाँ पे सच में इस बच्चे के बिहेवियर से मैं परेशान आ चुका हूँ। और अभी दिखाया था अपनी एमसी की ओर जहाँ पे कि ये दोनों शौक हो चुके होते हैं। और हाँ इनको यहाँ पे ऐसा मत समझना कि ये बेस बदल के कोई ड्यूक वगैरह आया है, वो नहीं है ये। और भले ही उसकी जैसा दिख रहा हो, बस थोड़ा इसको यहाँ पे खाना वाना खिलाओ तो वही ड्यूक जैसा दिखेगा। और यहाँ पे ये बोले होते क्या मतलब तुम्हारा यहाँ पे तुम मेरे यहाँ पे जो मिल को खरीदने के लिए आए हो। और अपनी एमसी बोली होती क्या यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मिल को नहीं खरीद सकते, हम लोग यहाँ पे आपके जो कॉन्टैक्ट है वो देने के लिए आए हैं ताकि हम यहाँ पे कुछ समय के लिए आपका मिल का यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे ये बोलने लगता है ये एक्चुअली पब्लिक मिल है, आप बस कुछ पैसा देकर यहाँ पे खरीद सकते हैं पानी को, और आपको यहाँ पे ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब मिल्क के साथ में कॉन्टैक्ट वगैरह करें, ये बस नॉर्मल चीज़ है। और यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ तो होगी नहीं, वैसा क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके इसलिए ये करना चाहती हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी बोले जा रही होती है क्योंकि मेरे को ज़रूरत है इसलिए। तो यहाँ पे ये बोले जा रहा होता है एक्चुअली में यहाँ पे मैंने कहा ना कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा देंगी तो आप उससे बस मिल का यूज़ कर सकती हैं, आपको यहाँ पे पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी एमसी बोलती नहीं ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ पे बहुत सारा चाहिए तो इसी के लिए मैं यहाँ पे आपसे ख़रीद रही हूँ, मतलब ये क्या बोलते हैं खरीद रही हूँ। और मैं आपको डिपॉजिट भी देने के लिए तैयार हूँ, मतलब कि पहले की मनी कुछ पैसा पहले देगी और कुछ बाद में। और यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोल लगता हो, और मेरे ख्याल से अब सीरियस होने के समय आ चुका है। और यहाँ पे ये बोला होता है आप कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं, और अपनी एमसी यहाँ पे इशारा करती है 2 का। और यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या 2 सिल्वर कॉइन। और ये वैसे इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है लेकिन खैर ठीक ही है। और यहाँ पे अपनी एमसी तभी 2 ईंटें निकाल लेती है, और जो ईंटें निकालते हैं पूरा माहौल बदल जाता है। बुढ़ा सामने आता है और पूरा जोश में बोलता है कि आपका हुआ, ये पूरा पूरा आपका हुआ, और हम आपके साथ में कांटेक्ट करने के लिए तैयार है, आपके यहाँ पे 10 दिन के लिए हम बेच रहे हैं। और यहाँ पे बुढ़ा तो ज़्यादा खुश होता है कि जो पीछे उसके आदमी होता है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता, और उससे बोलता है जल्दी जाके चाय पानी लेके आओ हमारे सेठी जी के लिए। और यहाँ पे उनको अच्छे से पूछो, और ये बोले लगता है गोल्ड कॉइन, और मज़ा आ गया। और बुढ़ा अपने मन में सोच रहा होता है कि हम लोग 20 यहाँ पे क्या बोलते हैं सिल्वर कॉइन कमा पाते हैं यहाँ पे लगभग। और यहाँ पे ये तो पूरा 2 गोल्ड कॉइन दे रही है हमको, और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा खुश होती है।
और यहाँ पे अपनी स्माइल लेके चली जाती है कहीं और पे, और कहीं और पे मतलब कहीं और खतरनाक वाली जगह पे नहीं जाती, बस इसी कमरे में चली जाती है। और यहाँ पे कमरे में कॉन्टैक्ट बनाने गई होती है और वो लगता है चाय पानी आप कुछ लेंगी, दारू वगैरह। अपनी ऐसी वो लिखती नहीं नहीं, और बुढ़ा तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे फैंसी निकला। और खैर बुढ़े को छोड़ते हैं और जिसका फादर होता है वो पीछे देख रहा होता है और यहाँ पे बोलता है आखिरकार तुम क्या करने की सोच रही हो, और तुमने बस एक एकलौता मिल नहीं खरीदा है, तुमने बहुत सारे मिल खरीदनी है इस जगह पर। अपनी एमसी वो लगती है आप देख लेंगे जल्दी ही। खैर यहाँ पे आगे दिखाया था ये बोलने लगता है वैसे खैर हम लोग किस लोग जाने वाले हैं, मैंने बग्गी तैयार कर ली है। और अपनी एमसी वो लिखती है यस यस। और चलिए अब चलते हैं अगली लोकेशन पे, और अपने फादर के साथ में निकल जाती है। और फादर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन बोलता है मैं जल्दी बर्बाद होने वाला हूँ, मुझे किस बात की खुशी है। खैर और ये बोलने लगता है पता नहीं इसकी छोटी बच्ची के छोटे दिमाग में क्या चल रहा है। और यहाँ पे कुछ समय बाद का सीन दिखाया था, ये लोग किसी और जगह पे आ चुके होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम पास हो चुका है। और यहाँ पे अपनी लेंसिया अपनी एमसी के घर आकर रो रही होती है और बोलती तुम यहाँ पे दिखती क्यों नहीं हो आजकल। और यहाँ पे अपनी एमसी से बोले जा रही थी लेकिन क्यों, और अपनी एमसी बोलने लगती क्या हुआ। और ये बोलने लगती है तुम यहाँ पे स्कूल वगैरह कुछ नहीं आती, और यहाँ पे तुम बिल्कुल भी जो बस के लिए फैमिली है वहाँ पे भी नहीं आती, तुम क्या कर रही हो। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ही सैड हूँ। फिर इसकी सैडनेस को छोड़ते हैं और अपनी एमसी को ये बोलने लगती है और अगर उस कुत्ते कमीने यहाँ पे जो रेवन था उसने आपको परेशान किया तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको टुकड़े 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 कर दूंगी। और अपनी एमसी बोले जा रही थी, खैर काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगती है यहाँ पे ऐसे। और यहाँ पे उससे बोलने लगती कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही नहीं आ रही, मैं कुछ बिजी थी। तो ये बोलने लगती क्या बिजी, आखिरकार तुम ऐसा कौन सा काम कर रही थी। तो अपनी एमसी बोलने लगती ओ मेरा काम, और इधर तुम देख सकती हो। और ये बोलने लगती वैसे काम क्या है। और यहाँ पे दिखाया था अपनी एमसी के सामान वगैरह पैक कर रहे होते हैं और इसमें बस ब्रेड वगैरह वही सब होता है। और यहाँ पे ये देख रही होती है इन सारी चीज़ों को, और ये बोलने लगती है क्या इतना सारा चीज़ें और तुमने ये सब क्यों लिया है। तो अपनी एमसी बोलने लगती है मेरे को यहाँ पे पैसा डबल करना है बस के लिया के लोट का, और यहाँ पे उस लोट की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगी। ये मेरा शब्द नहीं है, अपनी एमसी के ही है। और अपनी एमसी ये बोलने लगती है कि आपको यहाँ पे जो टीचर है वो मिलना चाहते हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या टीचर, और यहाँ पे वो मेरे साथ क्यों मिलना चाहता है। और एक्चुअली अपनी एमसी बोली जा रही होती है मैं यहाँ पे एक बढ़िया सी चीज़ का प्लान कर रही हूँ, मैं एक्चुअली यहाँ पे प्लान कर रही हूँ मार्केट को कॉर्नर करने का, और यहाँ पे होर्डिंग करने का मार्केट को, मतलब कि एक तरीके से ये मार्केट को इकट्ठा करना चाहती है। और मार्केट से मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो प्राइजेस वगैरह हैं उनको, और यहाँ पे जो पैसा जहाँ पे जिस जगह पे फ्लो होता है, मतलब कि अभी तो अनाज में फ्लो हो रहा है तो ये अनाज को इकट्ठा कर रही है जिससे कि जहाँ पे इसका फ्लो ऊपर जाए यहाँ पे तब अपनी एमसी बेचेगी और पैसा कमाएगी। और खैर अपनी एमसी ब्रेड में इसको यहाँ पे फ्लो में बदलने वाली है, तो मैं कुछ ज़्यादा ही अरसा समझ रहा हूँ, खैर बाढ़ में जाए इस अरसात। और अभी आगे बढ़ते हैं। खैर जो अपनी लेंसिया होती है उसको भी आपकी तरह अरसा समझ में नहीं आता और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। अपनी एमसी बोलती है खैर इस प्रकार की टर्म्स मैं इसके लिए यूज़ नहीं कर सकती, ये बस बच्ची है। और ये बोलने लगती है वैसे खैर टीचर आपसे मिलना चाहते हैं, बैलेंस टीचर, वो वही वाला टीचर। और अपनी जो बच्ची होती है वो बोलने लगती है मेरे ख्याल से तुम जल्दी ही अमीर हो जाओगी और मेरे को यहाँ पे पूरा भरोसा है तुम पे। और अपनी एमसी बोलने लगती है ऐसा क्यों। तो ये बोलने लगती है तुम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की हो जबकि मैं यहाँ पे मिली हूँ पूरी यहाँ पे दुनिया में। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या सच में। और बुढ़े को ये भूल गई क्या, बुढ़ा बहुत ज़्यादा चालाक है। और यहाँ पे अपनी जो बच्ची होती है उसको तो कुछ पता नहीं होता दुनिया के बारे में। खैर अपनी एमसी बोली थी बहुत ज़्यादा बढ़िया, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और यहाँ पे ऐसे ही बोले जा रही होती है। खैर ये बोल लगती है चलो अब यहाँ पे मेरे को बताओ कि आखिरकार टीचर क्यों मिलना चाहता है। तो ये बोलने लगता है ऐसा कुछ मेरे को पता तो नहीं है। और अपनी एमसी सोचने लगती है क्या हो सकता है आखिरकार और टीचर क्यों मिलना चाहता है। लेकिन खैर और उसकी मदर बोलने लगती तुम कहीं पर जा रही हो क्या। तो अपनी एमसी बोलने लगती हाँ हाँ मैं कुछ काम से जा रही हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी सॉरी इसकी जो लेंसिया होती है भाई बोले जा रही होती है और बोलने लगती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ में चल सकती हूँ। तो अपनी एमसी बोलने लगती है क्या सच में, और यहाँ पे जो डेंजर हो सकता है। और ये बोलने लगती है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा तुम मेरे साथ में होना। और यहाँ पे ये लोग बोलने लगते हैं ठीक है फिर, और अपनी एमसी एक खतरनाक सी स्माइल देती है। खैर उसके बाद में दिखा देता है ये लोग कहीं पर पहुंच चुके होते हैं, सॉरी इसके गार्ड को देख रही होती है अपनी एमसी, कहीं नहीं पहुंचे होते हैं। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। और इसके जो गार्ड को देखने के बाद में बोलती है अपनी एमसी चलो मेरे नाइट का खर्चा बच गया, अब मेरे को कोई नाइट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा इविल स्माइल दे रही होती है। खैर इन लोगों की बग्गी निकल जाती है, बग्गी निकलने के बाद में ये अभी लेंसिया से एकदम शौक हो जाती है क्योंकि ये आ चुके होते हैं एक बार के अंदर, और बार के अंदर बहुत ही मुक्का बार चल रही होती है। और यहाँ पे लोग पी रहे होते हैं, इनलीगल शराब पी रहे होते हैं ऊपर से। और यहाँ पे पीने के साथ साथ यहाँ पे बकबक बकबक कर रहे होते हैं। खैर अपनी एमसी होती है इन लोगों को इग्नोर मार के जा रही होती है उस जगह से। और यहाँ पे लेंसिया बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। फिर एक बंदे के सामने आती है और उससे बोलने लगती है कि आप ही का नाम है पेल्सिया, ऐसा कुछ नाम होता है। खैर इसका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो हम लोग इग्नोर मारेंगे अभी। और अपनी एमसी का ये ऐसा बोलते हुए बोलने लगता है ओ हाँ मैं ही हूँ। और इससे बोलने लगता है एक सेकंड को कहीं तो मेरी बीवी की नालायक बच्ची तो नहीं हो। और इसकी जो बीवी है उसका नाम है ये बेंसिया था जो भी नाम था अभी। और अपनी एमसी बोलने लगती नहीं नहीं मैं कोई नालायक मतलब क्या बोलते हैं नाजायज़ बच्ची नहीं हूँ तुम्हारी यहाँ पे बीवी की। और तभी ये बोलने लगता है ओ तब तो अच्छी बात है, और वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और छोटे से बच्चे से हाथ मिलाता है। खैर अपनी एमसी बोलने लगती है मैं एक्चुअली में कुछ बिजनेस के लिए आई हूँ इस जगह पर। और यहाँ
पे मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ जाए। और यहाँ पे वैसे जो बंदा होता है वो मुझे लगता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चल गया। और तो बोलने लगता है एक्चुअली आपने एंट्रेंस पे सारी बायो वगैरह लिख रखी है और मुझे पता है कि आप एक यहाँ पे क्या बोलते हैं फूड सेलर हैं या फिर कहीं वो शराब बनाता है एक नाम की। और यहाँ पे ये बोलने लगती है मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि आपको मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे जैसे ये वापस से बोलती है तो लोगों को इसके ऊपर शक होने लगता है और बोलने लगता है एक बच्ची की ज़रूरत इसको क्यों पड़ रही है। और यहाँ पे ये बच्चा होता है इसके ऊपर सारे लोग यहाँ पे खाना फेंकने लगते हैं। और हाँ मैं बता दूँ इन लोगों ने यहाँ पे जो इलीगल शराब है वो पी रखी होती है तो इनका नशा नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। और ये लोग फाइट कर रहे होते हैं बहुत ही धनाधन मतलब क्या बोल रहे हैं सौसी फेंक रहे हैं इधर उधर और ये सारी चीज़ें। और अपनी एमसी बोल लगती है आज बढ़िया 2-4 हॉट डॉग मेरे लिए भी लेके आना। और यहाँ पे ऐसे ही फेंके जा रहे होते हैं। वो बंदा होता है वो बोला होता है मेरे को बात तो करने दो मेरे को बताने दो लेकिन ये सारे उसके मुँह में दे देते हैं और यहाँ पे कूटने लगते हैं। और अभी दिखाया था जो रियल वाली होती है मतलब इसकी बीवी उसका सीन जो कि बोली थे क्या चल रहा है इस जगह पर। तो ये बोलने लगता है यहाँ पे तुम्हारे पति ने यहाँ पे कांड कर दिया है जरा देखो। तो वो यहाँ पे एक बच्ची को बोल मतलब जो एक बच्ची आती है और बोलती है कि उसको इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो बनी बच्ची आई मीन क्या बोलते हैं जो बेंसिया होती है वो आगे जाती है और सॉरी इसका नाम होता है रेबेका। और यहाँ पर रेबेका बेंसिया इतना पूरा नाम होता है मतलब बहुत लंबा नाम है लेकिन खैर मैं इसको रेबेका बोलूँगा आपसे। और यहाँ पे जो बेंसिया रेबेका होती है वो बोलने लगती है ओह तुम्हें क्या काम है। तो अपनी नाम से बोलने लगती है कि आप ही है मिस रेबेका। और ये बोलने लगता है ओह रेबेका ओह तुम मेरे को यहाँ पे मिस बोल रही हो। और अपनी एमसी को इस प्रकार से मिस बोलने के बाद मुझे थोड़ी शर्मा आती है और यहाँ पे बोल लगती है हेलो मैं आई हूँ यहाँ पे मिस रेबेका आप बताइए और यहाँ पे आपको क्या चाहिए। मतलब लड़की को मिस बोल मतलब क्या बोलते हैं आंटी को मिस बोल दो बस आंटी पागल। और खैर यहाँ पे आंटी पटा ली इसने और इस बात को छोड़ते हैं अपनी एमसी बोल रही थी वैसे खैर मैं कुछ बिजनेस के लिए आया हूँ और यहाँ पे शायद आपको मेरी जरूरत पड़े तो इसलिए आप यहाँ पे ये रख सकती हैं। और ये बोलने लगती है क्या बस इतना ही और कुछ नहीं चाहती क्या। तो अपनी एमसी बोलने लगती है तो मेरे साथ मेरी जरूरत पड़े बस इतना ही है और जब भी ज़रूरत पड़े तो मेरे से कांटेक्ट कर सकती हो। ये गेन वाला क्या बोलते हैं अनाज वाला बिजनेस है अपनी एमसी का। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है आपको जल्दी पता चल जाएगा। और वो बोलने लगती है वैसे खैर मेरे ख्याल से हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी। तो अपनी एमसी बोलने लगती है फिर भी इसको रख लीजिए। और यहाँ पे ये बंदी होती है उसको दे के जा रही होती है। खैर अभी दिखाया था कहीं और का सीन मतलब कि टीचर का सीन जो कि यहाँ पे पियक्कड़ होता है एक नंबर का पियक्कड़ चाय पी रहा होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चाय पीता है। और यहाँ पे अपनी एमसी को बोलता है हाँ तो ये और यहाँ पे ऐसे ही बोले जा रहा होता है बस अपने मन में और बोलता है कि 5 मिनट हो चुके हैं और इसने अपना मुँह नहीं खोला। और अपनी एमसी भी सोच रही होती है 5 मिनट हो चुके हैं इस कुत्ते ने अपना मुंह नहीं खोला। और टीचर भी यहाँ पे बोल रहा होता है कि कितने ज़्यादा देर तक ये शांत रहने वाली है। अपनी एमसी भी उसी की बातों को रिपीट करती है कि कितने ज़्यादा ये शांत रहने वाले हैं। और अपनी एमसी का इस प्रकार से यहाँ पे रिएक्शन देख के ये बोलने लगता है चलो खैर मैं यहाँ पे सीधा पॉइंट पे आता हूँ। और यहाँ पॉइंट ये है कि तुम कौन हो आखिरकार। और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है और बोलने लगती क्या मैं तो एक इंसान हूँ उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये बोलने लगता है मेरे को भी लगा था तुम कोई इंसान होगी और पहले तो मेरे को लगा था कि तुम कोई चालाक बच्ची होगी या फिर कोई एक्सीडेंट यहाँ पे क्या बोलते हैं जीनियस वगैरह। लेकिन खैर यहाँ पे मेरे को बाद में तुम वैसा खोने लगा। और यहाँ पे जो तुमने क्वेश्चन पेपर में किया था और खैर अपनी एमसी को यहाँ पे पता नहीं चलता कि वो उसने क्वेश्चन पेपर बोला है ये बस होने लगती है कि क्या चल रहा है इस जगह पर और क्या बोल रहा है और मैं यहाँ पे क्या इंसान नहीं हूँ इसके लिए क्या मेरे को ये एलियन कह रहा है। तो उसका टीचर बैलन बोलने लगता है चलो खैर अब मेरे को पता हो कि आखिरकार तुम हो कौन। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है अपनी एमसी और बोलने लगती है शायद इसको पता चल चुका है कि मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ। और उसका दिल यहाँ पे धक धक करे जा रहा होता है और बोलने लगता है जरा देखो तुमने टेस्ट में क्या किया है तुमने ऐसे आंसर को यहाँ पे गलत मार्क किया है जो कि बहुत ज़्यादा ईजी थे यहाँ पर कहीं तुमने जानबूझ के कुछ ऐसा किया है। और अपनी एमसी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को गलत करके आई होती है और यहाँ पे इसी के चक्कर में अपनी एमसी थोड़ा शांत हो जाती है और बोलने अच्छा है टेस्ट के बारे में है लेकिन क्या टेस्ट के बारे में भी अपनी एमसी बताएगी कैसे इसको। और खैर यहाँ पे बदला होता है अपनी एमसी को फोर्स कर जा रहा होता है कि बताओ मेरे को बताओ मुंह खोलो अपना और यहाँ पे जल्दी बताओ कि आखिरकार तुमने ये क्यों किया है। और अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली में ये और ये बस मेरे से ऐसे ही हो गया इसमें कौन सी बड़ी बात है। और अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे खैर मैं यहाँ पे इसको नहीं बता सकती कि यहाँ पे क्या चल रहा है मैं यहाँ पे एक बड़ी दुनिया से आई हूँ तो उसी के चक्कर में छोटे मोटे टेस्ट मेरे लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बच्ची की तरह इन सारे टेस्ट को यहाँ पे फेल ना करती तो यहाँ पे इन लोगों का सारा ध्यान मेरे ऊपर चला जाता और उसके बाद में जो होता है वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। खैर यहाँ पे टीचर भी मेरे को यहाँ पे परेशान कर रहा होता है कि यहाँ पे ये क्यों आखिरकार पास हो चुकी है पूरे 100 नंबर से। तो इसलिए अपनी एमसी ने कुछ यहाँ पे गलत सेलेक्ट कर दिए थे ताकि यहाँ पे इसकी और किसी का ध्यान नहीं जाए। और अपनी एमसी यहाँ पे एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन बनाने के बारे में सोच रही होती है कि मैं क्या बोलूँ इस बुढ़े से सॉरी टीचर से क्योंकि बुढ़ा तो यहाँ पे है ही नहीं। और अपनी एमसी बोली होती है बस एक्चुअली मैं इसलिए मैंने किया था ताकि यहाँ पे दूसरे लोग परेशान ना हो। और यहाँ पे मैं नहीं चाहती थी कि जो भी लोग होते हैं मतलब कि जो ग्रज रखने वाले जैसे कि वो रेबेन और यहाँ पे कुछ लोग बाहर दिखा देते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंदर ही अंदर ग्रज रखते हैं यहाँ पर कहीं वो दुख में रह जाते हैं यहाँ पे वो सैड भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं
दुख की गंगा में बह जाते हैं, इतने भी ज़्यादा बुरे बुरे पागल लोग होते हैं। और वैसे बच्चों में तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं, तो इसी के चक्कर में मैंने बस यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सही ठीक नहीं किए, ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेट नहीं हो जाए और आपको यहाँ पे टाइम बर्बाद ना हो। और इसी के चक्कर में जो रेवन होता है वो भी एकदम, सॉरी अपना बेलन होता है वो भी एकदम शौक हो जाता है, और यहाँ पे बोलने लगता है सच में, और अपनी एमसी बोलने लगती है यस यस, इसी के चक्कर में। और अपना जो बेलन होता है वो बोलता है ओ अच्छा फिर तो, और ऐसे ही हंस रहा होता है। और यहाँ पे ये बोलने लगता है क्या इसके लिए तुम्हें किसी ने बताया था, तो अपनी एमसी बोले लिखते नहीं नहीं ये मैंने खुद से किया था। और यहाँ पे जो रेवन होता है, सॉरी बैलेन, और ज़्यादा हंसने लगता है, और यहाँ पे पता नहीं कितना हंसेगा। और ये बोलने लगता तो मेरे को पक्का शक हो चुका है तुम्हारे ऊपर। और अपनी एमसी होती है बोलने लगती किस बात का शक, कैसी बातें कर रहा है ये। और यहाँ पे बैलेन होता है बोलने लगता नहीं कुछ नहीं बस वैसे ही। और यहाँ पे अपनी एमसी को वही बोलने लगता है तुमने अनाज वगैरह खरीदा है उस जगह पर। वैसे खैर अपनी एमसी को वो जी नहीं समझ रहा होता है, और उससे बोलने लगता है मेरे ख्याल से तुम एक आउट यहाँ पे बोलो, मतलब क्या बोलते हैं थोड़ी अलग सी लड़की हो। और अपनी एमसी बोलने लगती है ये मेरे को अलग लड़की क्यों बुला रहा है। और यहाँ पे खैर इस बुक के बारे में ऐसा कुछ तो यहाँ पे मतलब बुक में ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि इसके बारे में, और यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया था कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है, लेकिन इस जगह पर ये आराम से चिल मार रहा है, ये कैसा पॉसिबल।